ये सब बाबा साहब के संविधान की वजह से है कि भाई आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट बीएड और 10 साल से एक सफल एकेडमी एंड लाइब्रेरी के ओनर हूँ और बच्चों को 10 साल से फ्री पढ़ा रही हूँ। अखंडवाद को जड़ से खत्म करो, ये सब बाबा साहब ने संविधान में लिख रखा है। संविधान से पहले के जो धार्मिक ग्रंथ है वो काल्पनिक झूठे हैं। 150 के करीब बच्चे हैं, आए साल मैं 6 महीने की कोचिंग देती हूँ और 150-200 के करीब मेरे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पर लग गए, प्रोफेसर लगी, बैंक में लग गए, आर्मी में, पुलिस में मेरे स्टूडेंट लगे, ग्रुप डी में, रेलवे में बहुत स्टूडेंट लगे हैं। वीरेंद्र शास्त्री को तो Z+ सुरक्षा दे रखी है, नतनिया को दे रखी है, मोहन भागवत को दे रखी, भाई चंद्रशेखर को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए इस कांड की और जो दोषी है उनका एनकाउंटर करना चाहिए। बीजेपी के ज्यादातर मंत्री MLA रेपिस्ट है। कुलदीप सेंगर को ही देख लो, उस बेटी के साथ रेप किया, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया, वो खुला बड़वा क्यों घूम रहा है? उसका एनकाउंटर मोदी योगी कब करेगा? डूब मरना चाहिए, चूड़ी पैर ले बढ़ योगी मोदी को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, जड़े बन जाए, जड़े तो और क्या करोगे इतना बढ़कर? इजड़े भी सुरक्षित नहीं है तुम्हारी सरकार में, डूब मरना चाहिए। चूड़ियां मैं भेजूंगी योगी मोदी को, ठीक है, बढ़ो पैर लियो। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य समाज न्यूज नेटवर्क। हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और सिर्फ भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही नहीं, हर एक संगठन के लोग, तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भाई चंद्रशेखर का सपोर्ट कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच में किन्नर समाज से हैं एक सोनू जी हैं, सोनू चोपड़ा जी, जो हरियाणा रोहतक से हैं। इनसे मैं आज बात करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि आप भी यहाँ पे क्यों आई हैं और किस लिए आई हैं। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार। भाई चंद्रशेखर के साथ जो घटना घटी है, उनका जो गोलियां लगी है, इसमें जो सवर्ण समाज के जो लोगों ने जो ये घटना को अंजाम दिया है, मोदी सरकार, योगी सरकार उनको सुरक्षा मुहैया करवाती है और आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ और ये हमारा अधिकार है, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम रोड को जाम कर देंगे, पूरे इंडिया को जाम कर रख देंगे। किन्नर समाज किसी उस फील्ड में पीछे नहीं है, तो नौकरियों में भी रिजर्वेशन मिल गया, मैं तो अच्छे एजुकेटेड हूँ और ये सब बाबा साहब के संविधान की वजह से है कि भाई आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट बीएड और 10 साल से एक सफल एकेडमी एंड लाइब्रेरी के ओनर हूँ और बच्चों को 10 साल से फ्री पढ़ा रही हूँ। ये सब बाबा साहब की देन है और भाई के साथ जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सब भाई के साथ से कंधे से कंधा मिलाकर भाई के साथ दुख सुख में आगे खड़े रहेंगे। हम घबराने वाला समाज नहीं है हमारा, हम तो बाबा साहब का खून हमारी रगों में भरा हुआ है। जो भी हम जब हम दुश्मन ने हमें ललकारा है, हम पीछे हटने वाले नहीं, सामने तो बड़े बड़ों को छक्के छुड़ाए से। ये सरकार क्या है, इसको भी 2024 में मुंह की खानी पड़ेगी और भाई चंद्रशेखर को PM बनाकर रहेंगे और जब ये समाज का भला होगा। मैं सबसे हाथ जोड़कर देशवासियों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई को PM बनाओ और तभी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होगी, तभी हमें रोजगार मिलेगा, तभी हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी 2-4 दिन पहले की घटना है, मणिपुर 3 महीने से जो जल रहा है, उसमें वहाँ की सरकार BJP की है और डूब मरना चाहिए मोदी योगी को। अब तक वहाँ कोई वो नहीं किया, दोषी खुले आम घूम रहे हैं। बेटी के साथ, 2 बेटियों के साथ नग्न अवस्था में नंगा करके रोड पे घुमाया गया है, रेप किया गया। ST समाज की लड़कियां हैं, वो देश की बेटियां तो है। मोदी योगी का अगर बेटी होती, इनकी बेटियों के साथ कोई अत्याचार होता, अगर ये क्या जानेंगे, ये रंडवे बड़वे, ये कुछ जानने वाले नहीं। सहयोगी को तो मंदिरों में बिठा देना चाहिए। ये क्या इसका सत्ता ऐसे
नाचने गाने वालियों को तो सुरक्षा Z+ सुरक्षा मिल रही है। ढोंगी पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को मैं कहती हूँ कौन से पद पे है, इसको Z+ सुरक्षा मिल रही। और RSS का भागवत को कौन से पद पे है, इसको Z+ सुरक्षा मिल रही। जिसके साथ अत्याचार होता हमारे समाज में, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग ऊपर बढ़ने की कोशिश करता, ऊपर चढ़ता है किसी भी फील्ड में, उसको ये बढ़वे नीचा दिखाने का काम करते हैं। हमारा समाज जाग चुका है, 85% है, 15% का देश से भागने का टाइम आ गया है। और पाखंडवाद को जड़ से खत्म करो, ये सब बाबा साहब ने संविधान में लिख रखा है। संविधान से पहले के जो धार्मिक ग्रंथ है वो काल्पनिक का झूठे हैं, ठीक है। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो ताकि समाज में वो बाबा साहब की तरह हर घर से बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चले। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे नॉलेज है भाई समाज में क्या इवेंट्स घटती है। कल मैं ट्रेन में आते वक्त एक राजपूत समाज का मुझे एक लड़का मिल गया। अच्छा। तो मेरे फ़ोन में एक फ़ोटो था बाबा साहब का, उसको देख कर वो कमेंटबाजी करने लगा। मैंने बोला कि इसने क्या किया देश के लिए। भाई मैं किसी सारे राजपूत समाज को नहीं कहती, लेकिन उस लड़के को मैं कह देती हूँ कि अगर बाबा साहब संविधान ना लिखता, अगर मेहनत नहीं करता तो आज भी देश गुलाम होता। उस टाइम तक गोरों से हमें इतना डर नहीं लगता था। आज के जो आतंकवादी हमारे देश में बैठे हैं, ठीक है, इनसे डर लगता है देश को। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती है। बहन बेटी जब घर से सुरक्षित निकलती है तो जब तक वो घर पर अच्छी तरह नहीं पहुंच जाती, माँ बाप को टेंशन रहती है कि हमारी बेटी घर पर आएगी कि नहीं आएगी। संविधान नहीं होता तो आपकी स्थिति कैसी होती? संविधान ना होता तो हमारी तो पशु के तुल्य कंडीशन थी, ठीक है। बाबा साहब को हम कोटि कोटि नमन करती हूँ कि भैया हमें पढ़ाया लिखा हमें रिजर्वेशन मिला, अब हम जो नौकरियाँ भी करने लगे। लेकिन मेरा तो नौकरी करने को भाई मन नहीं करता, मैं सरकार की BJP की गुलामी नहीं करना चाहती, ठीक है। मैं समतर्थ विचारों की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ, अपने दम पर पढ़ाती हूँ, किसी से 1 रुपया नहीं लेती, ठीक है। और मेरी ज़िंदगी रहेगी तो मैं जब तक मेरी अकेडमी चलेंगी। मैंने तो अपना बड़ा भाई फौजी था। बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हैं, फ्री में? यस, 10 साल से पढ़ाती हूँ। गुरु अकेडमी की ओनर हूँ मैं, MC डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा। अच्छा, कितने बच्चे होंगे? 150 के करीब बच्चे हैं। आए साल मैं तो 6 महीने की कोचिंग देती हूँ और 150-200 के करीब मेरे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पर लग गए, प्रोफेसर लग गए, बैंक में लग गए, आर्मी में, पुलिस में मेरे स्टूडेंट लगे, ग्रुप D में, रेलवे में बहुत स्टूडेंट लगे हैं। मुझे खुशी मिलती है। लोग कहते हैं मेरे परिवार के, मेरी माता कहती थी कि आप जॉब करो। मेरा परिवार एजुकेटेड था, मेरा भाई का मर्डर हो गया था मानेसर में, NG कमांडो था, मेरे भाई को न्याय नहीं मिला। आए दिन हजारों लाखों SC ST OBC माइनॉरिटी के भाइयों की हत्याएं होती है। किसी के मूंछ रखने पर कोई घोड़ी पर चढ़ता, शादी में उसकी हत्या कर देते हैं, कोई घड़े को छू लेता है उसकी हत्या करते हैं, कोई मंदिर में जाता है उसकी हत्या कर देते हैं। मैं तो लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मंदिरों में जाना बंद करो। मंदिरों में जो रुपया दान करते हो अगर अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपने स्वास्थ्य पे, गरीब लोगों की बेटियों की शादी में लगाओ, किसी को भला हो। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, पाखंड में कुछ नहीं रखा। धीरेन्द्र शास्त्री को तो Z+ सुरक्षा दे रखी है, नचनिया को दे रखी है, मोहन भागवत को दे रखी, भाई चंद्रशेखर को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। CBI जांच होनी चाहिए इस कांड की, और जो दोषी है उनका एनकाउंटर करना चाहिए। मोदी योगी क्यों एनकाउंटर नहीं करे उनका? क्योंकि वह सवर्ण समाज के युवक है, उनका एनकाउंटर करना चाहिए। मैं उनको सचेत कर देती हूँ, अगर या तो वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। वो तो ये कहते हैं कि यूपी में जो है वो लोग पंचायत कर रहे हैं, कोई भी अपराधी सुरक्षित नहीं है, अपराधी सुरक्षित नहीं है, उस पर बुलडोजर चल जाता है। ये तय जो गरीब आदमी है ना, उसके हाथों कोई गलत काम हो जाता है। अगर मुस्लिम, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग से कुछ गलत हो जाता है देश में तो उसके घरों पर चलता है। BJP के ज्यादातर मंत्री MLA रेपिस्ट है। कुलदीप सेंगर को ही देख लो, उस बेटी के साथ रेप किया, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया, वो खुला बड़वा क्यों घूम रहा है? उसका एनकाउंटर मोदी योगी कब करेगा? डूब मरना चाहिए, चूड़ी पैर ले बड़वे तो वो योगी मोदी को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, इजड़े बन जाओ, इजड़े तो सोए और क्या करोगे इस बढ़कर है? इजड़े भी सुरक्षित नहीं है, तुम्हारी सरकार में डूब मरना चाहिए। चूड़ियां मैं भेजूंगी योगी मोदी को, ठीक है, बड़ वो पहन लियो। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।